कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ सर। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सर। मैं पहले ही बोल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है दया। कुछ तो गड़बड़ है। थैंक यू सर, मेरी लस्सी बन गई। नेक्स्ट टाइम मिल्क शेक बनवाएंगे आपसे। दया, यस सर। ये कौन बदतमीज है जो मेरे ही ऑफिस में लेटा हुआ है और मुझे सलूट भी नहीं कर रहा? सर ये लाश है सर, लाश। हाँ? लाश है तो ग्लव्स पहनो और इसकी तलाशी लो। नहीं सर, मैं ग्लव्स नहीं पहनना चाहता। क्यों? फिर ग्लव्स पहनता हूँ ना, मुझे बैटिंग करने को मन करता है। दया, बिना ग्लव्स के तलाशी लो। ओके सर। अरे ये क्या? ये लाश की जेब में से ये 2 मूवी की टिकट्स मिली हैं। दया, इसका मतलब समझते हो? हाँ सर। इसका मतलब ये है कि आज शाम को मैं 6 से 9 किसी के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। और तलाशी लो। अरे ये 1000 रुपए मिले। दया, इसका मतलब समझते हो? ये लो। हाँ। दया, इसका मतलब ये है कि पॉपकॉर्न का भी जुगाड़ हो गया। ये ले दया, हाँ। तेरे लिए रेड वाइन तैयार है। थैंक यू। और तू भी हवा पी। हाँ? मालूम के यस। पता चला कि इसकी मौत कैसे हुई? हाँ, मैं अभी इसका पोस्टमार्टम कर रहा था तभी जिंदा था। हाँ, मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। जहाँ भी चाकू लगाता था आ चिल्लाता था। हाँ? फिर मैंने इसके मुंह पे कपड़ा डाला और पोस्टमार्टम किया है। अब कल फाइनल रिपोर्ट आएगी, तब इसके मौत की वजह पता चल जाएगी। कल? हाँ। तो फिर कल मिलते हैं। अरे नहीं, एसीपी प्रदूषण, एक सवाल। क्या? तूने पीयूसी करवा ली? अब नहीं, आजकल बहुत धुआं छोड़ रहा है ना। दिमाग खराब है क्या? अब कल मिलते हैं। नहीं एसीपी, एक परमिशन चाहिए थी मुझे। क्या? क्या मैं इस लाश को अपने घर ले जा सकता हूँ आज? क्यों? वो बीवी मायके गई है ना, तो अकेले सोने में मुझे डर लगता है। हाँ? हाँ? दया, इसके दिमाग में गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। छी वर्जन ऑफ सीआईडी का छी यही है। हैं? सर माय सेल्फ प्रभु इल्ले हिंदी इल्ले। मैं आपको दबंग की स्टोरी सुनाने को आया। बैठ जाइए। ओके। भैया मैं कहाँ बैठूं? तू स्क्रिप्ट पे बैठ। तेरे स्क्रिप्ट में सिर्फ एक ही चीज फ्लो में होती है, वो भी पेज नंबर 1 2 3 4। नहीं भैया, अब मैं बदल चुका हूँ। नई स्क्रिप्ट है, सुनानी है। लगता है आज शेरा छुट्टी पे है, ये स्क्रिप्ट लेके यहाँ तक आ गया। भैया चल सुना सुना। प्रभु जी, आप खिड़की खोल दीजिए। खिड़की काय को सर है? अरे नहीं, खिड़की खोलेंगे तो बाहर समुद्र की जो लहर है उसकी आवाज आएगी। उसी आवाज में इसकी आवाज दब जाएगी। कुछ तो रीजन चाहिए स्क्रिप्ट बना करने के लिए। स्क्रिप्ट सुनाने से पहले मैं तो पूछना ही भूल गया, क्या लेंगे, चाय या कॉफी? भैया मुझसे भी तो पूछो। ओह सॉरी छोटे, सॉरी। चल बता, क्या बनाएगा, चाय या कॉफी? अरबाज ये क्या कर रहे हैं? स्क्रिप्ट सुना। भैया स्क्रिप्ट के पहले वाले सीन में गाड़ी चल रही है। ओके, गाड़ी चल रही है। चल रही गाड़ी। और उसके बाद गाड़ी जो चलती है चलती जाती है। चलती। क्या कर रहा है तू? भैया एक्टर के एक्सप्रेशन तो आते ही नहीं हैं। एज ए डायरेक्टर मैंने सोचा कम से कम मैं दे दूं, लेकिन प्लीज बुरा मत मानना। बुरा मान भी जाओगे तो मुझे कौन सा पता चल रहा है। सर करेक्ट है। आप प्रभु जी, आप सुनाइए। ओके सर। तो सर ये जो सीन है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सीन है सर। ओके। क्लाइमेक्स के जस्ट पहले विलन ने आपकी कनपटी पे गन रखा है। ओके, रखा। और बोलता है नाच धन्नो, तेरी इज्जत का सवाल है। ये क्या कर रहा है तू? सर आपका डांस है ना सर? नो, आगे सुना। अच्छा ठीक है, फिर क्लाइमेक्स में क्या Okay. हैप्पी एंडिंग होता है, सारा लोग मिलके आपके साथ डांस करते हैं। क्या कर रहा है तू? हर सीन में डांस 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 डांस। मैं कोई नचनिया हूँ क्या? बात कर रहे हो? मैं सिर्फ एक ही स्टेप जानता हूँ, मैं ये वाला। ओ ततर ततर ततर। भाई नहीं, मैं मना कर रहा हूँ, नहीं कर तेरी फिल्म, निकल से हट। ओके मैं जा रहे लेकिन डांस करके नहीं जाएगा, क्योंकि डांस करके जाएगा तुम सीख जाएगा। ओ चल एक काम करता हूँ, मैं तेरी फिल्म कर लेता हूँ। एटलीस्ट घर पे आकर तुझे मार तो सकूंगा कि तूने क्या बनाया है। नमस्कार, मैं हूँ अपना न्यूज आएगा के बंटी रिपोर्टर की छोटी बहन लाज बंटी रिपोर्टर। जी हाँ, और आज है हमारे साथ मोहनलाल जी, जो कि अभी हरियाणा में हुए योग शिविर से योगा के 4 मैट चुरा कर लाए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जी बताइए। जी सबसे पहले तो मैं अपनी उपलब्धियों के लिए अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे योगा करने की सलाह दी और सलाह दी कि मैं ये योगा डे पर जाऊं।
वहाँ पर जाने के बाद से मेरी जिंदगी बदल सी गई। ऐसा ऐसा कैसे जिंदगी बदल जाता है? क्योंकि वहाँ से मैं 4 मैट के साथ 4 कंगन और 2 चेन भी चुरा के लाया हूँ। तो बताइए आप सही सलामत जिंदा कैसे वापस आ गए इतनी बड़ी चोरी करके? ये सारा मेरे टैलेंट का कमाल है। अच्छा, इसमें काय का टैलेंट हुआ बे? मैडम जी, गटर के रास्ते से ये सारा सामान ले आना कोई मामूली बात ना हो रही से। मेरी तो मुझसे भी ना थी, गटर में पता नहीं किसकी लग गई। लेकिन ये बात गलत है बाबा। गवर्नमेंट ने ये सारा सामान उधर योगा करने के लिए रखा था, चोरी करने के लिए नहीं। आप घर पे लेकर नहीं आ सकते। मैडम जी, कसम खाकर सच सच बोलना, कभी आपने किसी होटल से साबुन और शैम्पू चुराया है? नहीं। बस फिर वही बात हो रही है। होटल वालों ने भी वो सारा सामान वहीं पर इस्तेमाल करने के लिए रखा होता है, चोरी करने के लिए नहीं। मेरा एक दोस्त है, पूरा टकड़ा है, लेकिन होटल जाके कंगियां चुराता है। कहता है कि मैं भले इससे अपने भवे बना लूं, लेकिन फ्री का माल ना छोड़ूं। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, ऐसा चोरी चकारी करता है, तेरा बीवी तेरे को रोकता नहीं है सबके लिए? ऐसी बात ना हो रही, मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट है मैडम। ये 4 मैट मेरे पास है, मेरे बीवी के पास 4 ऐसे और मैट हैं। बस मेरी बीवी किसके पास है वो ना पता चल रहा है। अच्छा, मतलब जब तू वहाँ मैट समेट रहा था, कोई और तेरी बीवी समेट रहा था? मैडम जी, बाबा कहते थे योगा से योगा। 800 रुपए का एक मैट है, 3200 रुपए का फायदा हो गया। अब देखिए, फिर से फायदा हो इसके लिए मुझे अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा योगा करते थे तुम्हारा हाथ ऐसा होता है? ऐसा होता है मैडम। हो जाता है? करके बताओ ना मेरे को। सारे दर्शकों के लिए देखिए, आंख बंद करके जो आप ऐसे करें सुनना, तो हाँ बोलिए। चोरी करने के लिए ना योगा डे की जरूरत नहीं होती, समझा? मैडम मेरे 3200 रुपए। कई दिन हो गए हमने खेत खलियान नदियां पहाड़ नहीं देखे। चटप्पा, आज हम अपने राज्य का पूरा भ्रमण करेंगे। और ये बाहू और भल्ला कहाँ है? कहीं फिर चौराहे पे लड़कियां तो नहीं छेड़ रहे? ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, पाजी मेरी है यार, कुड़ी मेरी है, मेरी है पाजी, मेरी है, पाजी कुड़ी मेरी है। बाहू भल्ला, राजमाता की जय हो। राजमाता की जय हो। राजमाता की जय हो। वैसे ना भी हो, मुझे उसे मुक्का मारना था। ये क्या किया तुमने? कौन है ये जिसने महेशमती के इकलौते बेबी पर हाथ उठाया और यहाँ पर आकर बैठ गई? हो इसी चटप्पा, ये कुंटल देश की पाव किलो की राजकुमारी है जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। बेबे, इसके साथ मैं प्यार करता हूँ, इसके साथ दिया मैं ही करना है ना? अच्छा, मतलब सवारी एक और खटारा टैक्सी 2। अब तो ये सवारी पर फैसला आएगा कि किस खटारा टैक्सी में बैठकर वो खंडाला जाएगी। बताओ बेबसेना। वैसे मुझे बड़ी उम्र के आदमी भी बड़े पसंद है। ज्यादा खुश मत हो चटप्पा, बड़ी उम्र और दादाजी की उम्र में फर्क होता है। बताओ बेबसेना, हमारे दोनों युवराजों में से किसके साथ विवाह करना चाहती हो? जो शादी के बाद सिंहासन पर बैठेगा और जो इस राजमाता को बंदी बनाएगा, मैं उससे शादी करूंगी। भूल जाओ ये सब। हमारा कोई भी बेटा हमारे साथ कभी ऐसा नहीं करेगा। हाँ? बेबे चल, बेबे चल चल। यार तुम लोग तो सीरियस ले लेते हो यार, दिल पे क्यों ले रहे हो? अरे जाओ ना, छोड़ो ना, मला जाए दे ना। अरे छोड़ो ना। नेताजी, हाय, आई एम आलिया। नेताजी, मुझे ना पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है। एक्चुअली मैंने फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि सीट अवेलेबल नहीं है, तो मैं खुद की सीट खुद ही ले आई। मैडम, आपको पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करनी है? अरे एक फ्लॉप से कुछ नहीं होता। अब 20 साल बाद आइएगा, जब आपकी सारी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो जाएंगी, फैन फॉलोइंग 0 हो जाएगी, औलाद भी निकम्मी निकलेगी। भैया जी सुपर हिट का नाम सुने? नहीं। इसीलिए ज्वाइन किए थे। लेकिन आप समझ नहीं रहे, मैंने तो अपना चुनाव चिन्ह भी सोच लिया है। पान मसाला रख देते हैं। यूपी बिहार से तो यूं ही जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ हर दीवार पे यही होता है। और वो लोग भी सोचेंगे कि वाह आलिया, क्या प्रमोशन किया है। यार मैडम, आपसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये बताइए, कौन सी पार्टी से खड़ी होना चाहती हैं? एक भी नहीं। एक्चुअली क्या है ना, मैं आज तक एक भी पार्टी में नहीं खड़ी हो पाई हूँ। मैं इतना पी लेती हूँ कि मैं हर बार टोन होके गिर जाती हूँ।
बहुत टैलेंट है मैडम। आप ये सब छोड़िए ना, आप प्लीज मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने दीजिए। मैं तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहती हूँ। वो तो मैडम बदल ही जाना चाहिए। जब पढ़ लिख के बच्चे ऐसे हो रहे हैं तो फिर अनपढ़ ही देश चलाएं। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं सब कुछ चेंज कर दूंगी और मैं तो क्या पीएम बन के दिखाऊंगी। ये तो सिर्फ पीएम है ना, रात को काम करते हैं। मैं एएम बनूंगी, एएम। आपको टिकट देना देशद्रोह होगा मैडम। मतलब आपके हाथ में देश की कमान देना मतलब तुषार और आफताब के हाथ में बाहुबली 3 देना। टाइटैनिक से जल्दी डूब जाएगी। अब जाइए। सिक्योरिटी। वो नहीं आने वाला, वो बेहोश हो गया है। बेहोश हो गया? कैसे? मैं उससे भी बात करके आई ना, 5 मिनट। 5 मिनट? अरे वो बेहोश नहीं हुआ, वो कोमा में चला गया। बाबूजी कहाँ रह गया? तो जरा भी पंचर नहीं है भैया। जाओगे आप इस तरह से एकदम में सब बिजी होकर घूमते हैं? छोटे, तुझे बोला था टावर देख के आ, 3 दिन बाद लौटा है तो। अरे तो डांटते क्या हो? पेरिस से जाके आने में टाइम तो लगता है ना। तू कांडा चाहिए क्या है? वो एफिल टावर है, हर टावर अपना नहीं होता है। तेरा दिमाग ना फोन के सिम से भी छोटा है। वाह। और आपका फोन है ना उससे भी ज्यादा घटिया है। तेज तेज कॉल लगना चाहिए तो धीरे 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 धीरे। पहले मेरे को बोलो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? आया मैं बिजी में, लखपति से हजारपति बनना है मुझे। छोटे, मेरे दिमाग में क्या है ना कि जमीन पे बहुत टावर लगा लिया, अभी आकाश में सैटेलाइट लगाने का टाइम है। अरे अपने सगे बेटे के बारे में कोई ऐसी बात कहता है, आकाश में सैटेलाइट? अरे अब तो उसका वेट लॉस हो गया, पहले तो खुद भी सैटेलाइट ही लगता था। छोटे, मैं अपने सगे आकाश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर आसमान आकाश की बात कर रहा हूँ। वहां पे सैटेलाइट लगाएंगे और नीचे प्लान चलाएंगे। 399, 499, 599। आप हमेशा ऐसे करते हो, सीधे सीधे 400, 500, 600 क्यों नहीं लेते? छोटे, सोशल वर्क भी तो कुछ होता है ना, बिजनेस स्ट्रेटेजी। 1 रुपया बचेगा, लोग उससे अपना वजन नापेंगे। अभी देखो मैंने नहीं नापा तो कितना फैला ना। हंसते क्या हो? जरा जिम जाया करो ना, थोड़ा बाइसेप भी बाहर निकले, खाली दांत बाहर निकालिए क्या करोगे? ऐसा नहीं है छोटे, मैं जिम गया था, ट्रेनर ने बोला कूदना पड़ेगा तो फिर कूदा। ऑटो से कूदा, बस से कूदा, वजन कम नहीं हुआ लेकिन पैसा बचा। आज है बिजनेस स्ट्रेटेजी। तेरे पास कोई स्ट्रेटेजी है? मेरे पास तो ऐसी स्ट्रेटेजी है ना, आप हिल जाओगे। हमारे जितने भी नेटवर्क वाले कंपटीशन लोग हैं ना, उन सब लोग ने हमें टफ कंपटीशन देने के लिए पूरे शहर में 150 से 200 सीमेंट वाले टावर खड़े कर दिए। सीमेंट ऐसे मैंने जाके सारे उखाड़ दिया। सच्चे कांडा था क्यों? शू थी? वो मेट्रो का पिलर था, तूने उखाड़ दिया। 450 करोड़ का लॉस करवाया तूने फिर से। छोटा धीरू भाई, आ मारी पथरी। अच्छा है, नहीं नहीं, अच्छा है, नहीं नहीं, अच्छा है। ये एक्टिंग भी कमाल की चीज होती है। कितने सारे रस होते हैं एक्टिंग में, कौन कौन से होते होंगे? एक तो हो गया आम का रस, एक संतरे का रस और एक केले का। नहीं, केले का तो जूस होता है। उदय भाई। अरे मजनू, उदय भाई। अरे क्या करता है मजनू? कंट्रोल। अच्छा खासा मैं फिल्म के बारे में सोच रहा था, स्टोरी लिख रहा था, मैं फिल्म बना रहा। अरे फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है भाई। हाँ, अभी बैंड स्टैंड पे एक कपल की मैं चुपके से फिल्म बना रहा था। जिस पत्थर के पीछे बैठे थे ना, वही पत्थर उठा के उन्होंने मेरे सर पे मार दिया भाई। अरे मजनू कंट्रोल, मैं वो वाली फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ भैया। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। लगता है आज फिर से तुम्हारा पेट साफ नहीं हुआ, फिर से वही गंदे गंदे एक्सप्रेशन दिखा रही हो। अरे नहीं भैया, पेट तो 8:30 बजे ही दिन साफ हो जाता है। भैया मैं ऑडिशन देने गई थी, मैंने देख लिया भाई कि ये एक्टिंग लाइन में ना लोगों को बड़े धक्के पड़ते हैं, लेकिन आपकी बहन संजना धक्के नहीं खा कर आई, मुक्के खाकर आई मुंह पे। अरे नहीं नहीं संजना, तुझे तो फिल्मों में आराम से काम मिल जाएगा। तुझे तो कोई भी वेल मछली की लाश का रोल दे सकता है। वही तो भैया नहीं था ना, मेरे पर्स में उन्होंने आपकी फोटो देख ली और मरे हुए कुत्ते का रोल आपको मिल गया। आप सिलेक्ट हो गए हो। आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको भी छुतरमुर्ग का रोल मिला है। ऐसे ऐसे चलते रहते हो ना, ऐसे लगता है छुतरमुर्ग अब अंडा देगा, अब अंडा देगा। अरे संजना, मैं खुद फिल्म बना रहा हूँ, मैं भी हीरो रहूंगा उसमें।
और एंड में हीरोइन मुझे ही मिलेगी, क्यों मजनू? नहीं, हीरोइन मुझे मिलेगी, मुझे, क्योंकि मैं मजनू हूं और लैला जो है वो मजनू की होती है। अरे लैला जो है वो महिला की होती है। अरे भैया, अब ये लैला मजनू की जोड़ियों का रिवाज गया। अब लैला के साथ अपना ये मैला चलेगा। मैं बहुत खुश हूं कि आप फिल्म के हीरो बन गए। अच्छा। मैं जल्दी से आपके लिए कैमरा लेकर आता हूं भाई। अरे जा, दौड़ के जा, भाग क्या मजनू, जा। अभी जाता हूं। हाँ जा। चलो भैया, 2 दिन हो गए। मुझ में हिम्मत कम है, जो कि लोग बार बार के सुझा देते बम है। आता बाजी डरली, वो शिकरे आया तो नहीं ना सर? जी सर, कमिश्नर साहब आ रहे हैं। नहीं नहीं, उसका भी बाप आ रहे हैं, शिकरे साहब आ रहे हैं। शिकरे साहब, शिकरे शिकरे, एक फोन तुम्हें आया था, अब एक फोन मैं करूंगा। हेलो काजल, आज खाना पुलिस स्टेशन में मत भेजना, अस्पताल में भेजना। आई बीन डेंजर। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आ गए सर आए। हाँ, शौक लगा। बंदूक से डराता है मुझे, अभी देख, एक फोन करूंगा, एक। हेलो काजल, खाना अस्पताल मत भेजना, तुम्हारे पास सफेद साड़ी है, 7 बजे के बाद पहन लेना, पता नहीं कल हो ना हो। आली रे आली, तेरी मौत आली। तेरा हिम्मत कैसे हुआ मुझे थाने में बुलाने का? कौन बुलाया साहब को? अरे सर, आपने ही बोला तो उसको बुलाने का है, तो मैंने बुलाया। झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझे। आली रे आली, कुछ समझ नहीं आले। गलती तो इंसान से ही होती है ना। क्या कहा था मैंने? सब कुछ करने का, लेकिन शिकरे का ईगो हट नहीं करने का। देख, एक फोन करूंगा, तेरा बेल्ट उतारूंगा मैं अभी के अभी। बेल्ट नहीं साहब, और वैसे भी मेरी बेल्ट उतर गई तो अच्छे खासे सिंगम का दृश्यम खराब हो जाएगा, अभी के अभी। साइड कर दो ना साहब। साइड नहीं करूंगा। प्लीज कर दो ना साहब। नहीं करूंगा। साइड नहीं करेगा तू, साइड नहीं करेगा। दरवाजे बंद करो। दरवाजा क्यों? क्योंकि ये चिंगम है, ये ना लड़के से डरता है ना लड़की से। जब दरवाजे बंद हो तो भाग जाता है खिड़की से। बब्बी बाऊ। वो पार्टी के लिए जो इंडियन ओशन में अरेबियन सी खरीदे है ना, उसमें एक बड़ा सा आइलैंड बना दो। ये बेटा सुन ना, अपने छोटे भाई को भी साथ में लेके जाने। उसने नया ड्रेस भी सिलवाया, पता है, कल दरबान वाला एकदम। ओ, दरबान वाला ड्रेस नहीं है, मेरे वाइफ का लहंगा है। अब तो मेरे को उन्हीं के कपड़े पहन के गुजारा करना पड़ता है, मेरे तो बच्चे ही। मोटा भाई, मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप मुझे वो पार्टी में बुला लो तो। छोटे, कैसी बात करते हो मेरा छोटा भाई? तो पार्टी में ना सबसे आगे होगा गुलाब जल छिड़कने के लिए। जियो बेटा जियो, तेरा सिर्फ मुंह और पेट नहीं, दिल भी कितना बड़ा है। अच्छा बेटा सुन ना, पिछली बार की तरह वो पार्किंग का जिम्मा ना वो रोहित केट्टी को मत देना। वो हर बार एक्शन बोल के सारी गाड़ियां उड़ा देता है। बोलो तो आज कटजी छे, मैंने जोन से बोला कि तू हर फिल्मों में पुलिस बनता है ना, तो क्या फायदा? तू इधर आके गाड़ी के पास खड़ा रहे, 2-4 गाड़ी का चालान काट, 2 पैसे कमा, एक खुद रख, 1 पैसे। मोटा भाई, आपकी बातें सुनने के बाद मेरे भी दिमाग में एक बिजनेस स्ट्रेटेजी आई है। आप मुझे खाने का काउंटर पे लगा दो। क्या हुआ ना छोटे, मैंने वहाँ पे शाहरुख का लगा दिया। वो क्या 2 in 1 है ना, 2 लोगों को एक साथ रोटी देगा। और शत्रु जी के हाथों में चाकू बांध के ना सब्जी के बीच में छोड़ दिया, अच्छा शुम करके सब काट देगा। अच्छा, डेकोरेशन का जिम्मा किसको दिया? तो रणवीर सिंह है ना, उसको मैंने बोला कि तुम्हारे जितने कपड़े हैं ना, यहाँ ला करके टांग दो, पार्टी एकदम अतरंगी लगेगी। उसका तो ऐसे भी अपना बॉडी पेंट करके फाउंटेन ही बनना है ना। बात नहीं छोड़ो, आपने म्यूजिक के लिए किसको बुलाया है? अदनान चामी और पॉपी लेरी ने। अरे मोटा भाई, अरे कोई इंटरनेशनल लेवल का आप बुलाते तो। गांडा छे, गाना तो इंटरनेशनल सिंगर गाएगी ना। अदनान खामी और पप्पी लेरी को तो ऐसे उल्टा बैठा के स्टेज बनाऊंगा, उसके ऊपर गाएगी। तू एक बार बोलेगा गा, वो 2 बार गाएगी गा गा। स्ट्रेटेजी जियो टिकरा जियो। अच्छा टीचर,
अरे आज संडे है और मैच भी हाँ है ना। घर पे बैठ के बीबी की किट कौन सुने। सही बात है सर, सुधा बहुत किटकिट करती है। जरा सा 5 मिनट देरी क्या हो जाती है, मुझे कहती तुम इतनी देर से क्यों आए। क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ सर आज चाइनीज बहुत कमाल का बना है, ऐसा टॉप कमाल, मजा आ जाएगा। उस पे ना अपना वाला वो छौंका भी लगा देना। छौंका अभी लगाया। थोड़ा अजीनोमोटो भी डलवा देना। तू संडे को यहाँ पे क्या कर रहा? अरे सर वो छौके की खुशबू ने मुझे खींच लिया। अरे वाह, मैच देखने का पूरा इंतजाम किया हुआ है, लेकिन वो किधर है? ये सब क्या इशारे कर रहा है तू? पानी की बात कर रहा हूँ मैं। चाइनीज खाओगे तो मिर्ची नहीं लगेगी, पानी चाहिए। मेरे को तो बहुत पानी लगता है, मैं एक एक नूडल के साथ एक एक बोतल पीता हूँ। अरे गोलू तू आज इधर कैसे है? आज संडे है, आज छुट्टी है। मैं सैटरडे हो या मंडे मैं तब नहीं पढ़ाई करता। आपने कैसे सोच लिया कि मैं संडे को स्कूल में आके पढ़ाई करूंगा? अरे बेटा घर जाके होमवर्क कर। होमवर्क तो नहीं कर रहा है। क्या तू किसी और से अपना होमवर्क करवाता है? शर्म नहीं आती तुझे? तो वो कौन सा नंगा होके कर रहा है? गोलू तू जाएगा ना तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। हाँ, मुझे चॉकलेट खानी नहीं है। गोलू बोला इनकी बेटी का नंबर है तो दे दो मुझे। आप लोग मैच देखना, मैं वहाँ कविता पढ़ लूंगा। ए हातिम ताई के कच्चे, क्या बकवास कर रहा है तू? अरे सर भड़कते क्यों? मैं तो कहता हूँ कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर दो। क्या ले दे के? माँ का नंबर लो, बेटी का नंबर दो। तेरी तो तू बैठ के खा, तू खा यहाँ पे, इसको तो मैं मार के आता हूँ। तेरी अब देखूंगा घर में अच्छे से मैच। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.